प्यारे सज्जनों, आप लोगों ने अक्सर लोगों को ये बोलते सुना होगा कि संसार सब मोह माया है और इस संसार ने ही मुझको जकड़ रखा है, ये संसार ही मुझे नहीं छोड़ रहा। लेकिन सत्य तो ये है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाले लोग माया से परिचित नहीं होते कि दरअसल माया है क्या या माया किसे कहते हैं, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्योंकि आजकल लोग तो आधुनिकता की बीन बजाने में लगे हुए हैं। जो अध्यात्म से जुड़ा है सिर्फ वही व्यक्ति माया को समझ सकता है और उसका व्याख्यान कर सकता है। हमारे धर्म ग्रंथ संत महापुरुष ये बतलाते हैं कि माया क्या है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। इसलिए आज ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि असलियत में माया क्या है। खुद माया में फंस रहा फिर काहे पछताए, यदि तू उसको त्याग दे तो मुक्ति पद पाए। एक संसारी व्यक्ति समर्थ गुरु रामदास जी के पास जाकर के बोला कि महाराज जी, मुझे माया ने ऐसा जकड़ लिया है कि उससे छूटना लगभग असंभव हो गया है। आप कृपा करके उससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। स्वामी जी ने अपने मन में विचार किया कि इसे उपदेश देने से इस पर शीघ्र प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहिए। अतः स्वामी रामदास जी एक किले की प्राचीर पर चढ़ गए और उस व्यक्ति को भी अपने पास बुला लिया। प्राचीर में लगा हुआ एक पीपल का पेड़ था और नीचे गहरी खाई थी। स्वामी जी ने वायु में अपना एक कपड़ा लहराकर पीपल के वृक्ष पर फेंक दिया और उस व्यक्ति को उस कपड़े को पेड़ से उतार कर लाने की आज्ञा दी। वो व्यक्ति गुरु जी की आज्ञा मान करके पेड़ पर चढ़ गया। जब उस व्यक्ति ने कपड़े को पकड़ लिया तो स्वामी जी ने अपनी छड़ी के द्वारा उसके पैर अपनी ओर खींच लिए। वो व्यक्ति उस कपड़े को पकड़ करके लटक गया और स्वामी जी से अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगा कि स्वामी जी मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। स्वामी जी ने कहा, रे भाई रोते क्यों हो, कपड़े को छोड़ करके मोक्ष के पद को प्राप्त कर लो। वो व्यक्ति बोला, महाराज कपड़ा तो छोड़ा नहीं जाता। इस पर स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, अब तुम ये बताओ कि इस कपड़े ने तुमको पकड़ा हुआ है या तुमने कपड़े को पकड़ा हुआ। वो व्यक्ति बोला, महाराज जी मैंने ही इस कपड़े को पकड़ रखा। स्वामी जी ने उससे कहा, इसी प्रकार से माया को तुमने ही पकड़ रखा है, न कि माया ने तुम्हें पकड़ा है। यदि तुम इस कपड़े को छोड़ देते हो तो तत्काल ही तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। उसी प्रकार माया रूपी कपड़े को छोड़ देते हो तो तुम्हें तत्काल ही आत्मबोध से जीवन मुक्ति का अनुभव प्राप्त हो सकता है। प्यारे सज्जनों, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रायः लोग ये कह देते हैं कि क्या करें भाई, माया ऐसी प्रबल वस्तु है कि उसने हमें फांस रखा है। इससे जीव को छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि माया ने तुम्हें नहीं फंसाया है, अपितु तुम स्वयं ही माया के चक्कर में फंसे हुए हो। जैसे मकड़ी को कोई फंसाता नहीं, बल्कि वो स्वयं ही अपने जाल में फंस जाती। तोते को बांस की नली ने नहीं फंसाया, वो स्वयं समझ के बैठा है कि मैं उसमें फंस गया हूँ। बंदर के हाथ को मिट्टी के बर्तन ने नहीं जकड़ रखा, अपितु वो तो चनों के लोभ में पड़ करके अपनी बंद मुट्ठी को नहीं खोल पाता और वो ये समझता है कि इस पात्र ने ही मेरे हाथ को जकड़ रखा है। प्यारे सज्जनों, इसी प्रकार से किसी को भी माया ने स्वयं नहीं फंसाया। प्रत्येक प्राणी स्वयं ही धन संपत्ति और परिवार के लोभ में पड़ करके माया को नहीं त्याग पाता और ये समझता है कि माया ने मुझे बांध रखा है। प्यारे सज्जनों, इस माया रूपी संसार को अपनी आंखों में नहीं बसाना है, इसे केवल व्यवहारिक रूप से देखना है।
अपनी दृष्टि को उस परम तत्व अर्थात आत्मा की ओर लगाए रखना है, ताकि ध्यान उस आत्मा के स्वरूप के साथ जुड़ करके आत्ममय हो जाए। किंतु ऐसा तभी हो सकता है जब जीव भक्ति और माया के पारखों संत सद्गुरु से इसका ज्ञान प्राप्त कर ले। जब आत्मा का बोध हो जाता है तब जीव को यह पता चलता है कि उसका अपना वास्तविक स्वरूप क्या है, तब उसे सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है। फलस्वरूप वो सब में उस परम तत्व उस आत्मा को देखता है। इसीलिए संत फरमाते हैं कि छलावा छल जाएगा, सुपना बाजी सोए, दादू देख न भूलिए, यह निज रूप न हो। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि यह संसार स्वप्न की भांति एक छलावा है और जीव को शीघ्र ही छल लेता है। इसलिए इस माया रूपी संसार को देखकर भूलना नहीं चाहिए कि ये इसका वास्तविक रूप नहीं है। यदि मानव जन्म इस छलावे में चला गया तो फिर से 84 लाख योनियों के अतिरिक्त और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। संत फरमाते हैं कि एक वस्तु के नाम बहु, लीजे वस्तु पिछान, नाम पक्ष नहीं कीजिए, सार तत्व ले जान। अर्थात एक वस्तु के अनेकों ही नाम होते हैं। जैसे एक मनुष्य को कोई भाई कहता है, कोई पिता कहता है, किसी का वो चाचा है, किसी का मामा है। नाम तो उसके भिन्न भिन्न हैं, लेकिन मनुष्य तो एक ही है। इन नामों के भिन्न भेद में न पड़ करके सार वस्तु को पहचानना है कि वो वास्तव में मनुष्य क्या है। वो चेतन है, परमपिता परमात्मा का अंश है और आत्म स्वरूप है, और उसी आत्म स्वरूप की ही पहचान करनी है। इसलिए संसार के मोह माया से ऊपर उठ करके अपनी वास्तविक सत्ता को अर्थात अपने आत्म स्वरूप को पहचानना है। यही मानव जीवन का असल उद्देश्य है।